नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बिहार की SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन प्रक्रिया को लेकर विवाद अब तमिलनाडु तक पहुंच गया है। चुनाव आयोग बिहार से आए 6.5 लाख प्रवासी मजदूरों को तमिलनाडु की वोटर लिस्ट में शामिल करना चाहता है। DMK और उसके सहयोगी दलों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि इससे राज्य की राजनीति और जनसंख्या संतुलन पर असर पड़ेगा। वहीं चुनाव आयोग का तर्क है कि ये मजदूर अब स्थायी रूप से तमिलनाडु में रहते हैं, इसलिए वहीं वोटर बन सकते हैं। DMK ने इसे संस्कृति पर हमला बताया और सभी दलों की बैठक की मांग की। दरअसल चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया है कि बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची में 65 लाख मतदाताओं की कमी का कारण मृत्यु, दोहरे नाम या स्थायी रूप से अन्य राज्यों में प्रवास है। इस आधार पर चुनाव आयोग ने प्रवासी मजदूरों को उनके वर्तमान निवास स्थान पर मतदाता के रूप में रजिस्टर करने का निर्णय लिया है। हालांकि DMK का मानना है कि यदि SIR प्रक्रिया तमिलनाडु में लागू हुई तो यह बड़े पैमाने पर मतदाताओं, विशेष रूप से DMK के पुराने समर्थकों को मतदाता सूची से हटा सकती है। DMK और उसके सहयोगी इस मुद्दे को संसद के मॉनसून सत्र में जोर शोर से उठाने की तैयारी में है। पार्टी का मानना है कि यह कदम तमिलनाडु की राजनीतिक ताने बाने को प्रभावित कर सकता है, खासकर 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले। नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रमुख फारूक अब्दुल्ला ने बताया कि 7 अगस्त को दिल्ली में विपक्षी गठबंधन इंडिया की बैठक होगी, जिसमें वह खुद शामिल होंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कांग्रेस ने यह बैठक संभावित बिहार चुनाव को लेकर बुलाई है। फारूक अब्दुल्ला ने राहुल गांधी के वोट चोरी के एटम बम जैसे सबूत वाले बयान पर कहा कि वह खुद इसकी सच्चाई जानना चाहते हैं। जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली पर उन्होंने दोहराया कि यह संघर्ष जारी रहेगा। वहीं उन्होंने देश की बिगड़ती अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी पर भी चिंता जताई। आपको बता दें कि इससे पहले राहुल गांधी ने दावा किया था कि उनके पास चुनाव में गड़बड़ी से संबंधित सबूत हैं। उन्होंने कहा कि जब हम यह आंकड़े जारी करेंगे तो चुनाव प्रणाली में जो झटका लगेगा वह आप देखेंगे। यह बिल्कुल परमाणु बम जैसा असर करेगा, क्योंकि सच्चाई यह है कि भारत की चुनाव प्रणाली पहले से ही खत्म हो चुकी है। अमेरिका और पाकिस्तान के बीच तेल डील पर बलूच नेता मीर यार ने डोनाल्ड ट्रंप को खुला पत्र लिखा है। उन्होंने चेताया कि पाकिस्तानी सेना प्रमुख आसिम मुनीर उन्हें बलूचिस्तान के तेल और खनिज संसाधनों को लेकर गुमराह कर रहे हैं। मीर यार ने कहा कि ये संसाधन बलूचिस्तान के हैं, पाकिस्तान के नहीं। बलूचिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र बताते हुए उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र बिकाऊ नहीं है और पाकिस्तान या चीन के किसी भी शोषण को स्वीकार नहीं किया जाएगा। पुरी के बलंगा में आग से हुई नाबालिग बच्ची की मौत पर उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री और BJD अध्यक्ष नवीन पटनायक ने दुख जाहिर किया है। उन्होंने X पर लिखा कि यह जानकर बहुत दुख हुआ कि पुरी जिले के बलंगा क्षेत्र में आग लगाकर जलाई गई लड़की की एम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। मेरी संवेदनाएं लड़की के साथ हैं। इस दुख की घड़ी में मेरी प्रार्थनाएं परिवार के साथ हैं। वहीं BJD सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सरकार नींद से जागेगी और कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि हम बहुत दुखी हैं, क्योंकि जब तक ऐसे अपराध करने वालों को न्याय के कटघरे में नहीं लाया जाता और उड़ीसा में ऐसे जघन्य अपराध पे रोक टोक जारी रहते हैं, तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं है। ओडिशा के पुरी जिले के पलंगा में आग के हवाले की गई 15 वर्षीय नाबालिग बच्ची की इलाज के दौरान दिल्ली एम्स में मौत हो गई। बच्ची करीब 70% तक जल गई थी। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने दुख जताते हुए परिवार को सांत्वना दी। घटना के बाद अब तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कांग्रेस ने सरकार की नाकामी पर सवाल उठाते हुए 7 दिन में कार्रवाई नहीं होने पर DGP ऑफिस घेरने की चेतावनी दी है। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने भाजपा और RSS पर आरोप लगाया है कि वे संविधान से धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद हटाकर वैचारिक तख्तापलट की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस के विधि सम्मेलन में भेजे संदेश में उन्होंने कहा कि संविधान खतरे में है और कांग्रेस इसे बचाने के लिए सड़क से संसद तक संघर्ष करेगी। सोनिया गांधी ने आगे कहा कि भाजपा लोकतंत्र को तोड़ रही है और सिर्फ अमीरों के लिए व्यवस्था बनाना चाहती है। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ लगाने के बावजूद भारत ने ट्रेड डील की उम्मीद नहीं छोड़ी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार रणनीतिक रियायतों पर विचार कर रही है, जिससे व्यापार के मामले में चीन को बढ़त ना मिले और कृषि, डेयरी जैसे क्षेत्रों को नुकसान ना हो। हालांकि भारत अपने संवेदनशील क्षेत्रों के हितों के साथ कोई समझौता करने को तैयार नहीं है। इसके अलावा अमेरिका से आने वाले 55% आयात पर शुल्क कम करने का प्रस्ताव है। भारत रक्षा, ऊर्जा और औद्योगिक सामानों के आयात में बढ़ोतरी को तैयार है।
लेकिन डील पर अंतिम फैसला प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप की वार्ता के बाद होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कम नौकरियों के आंकड़े जारी करने पर ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स की प्रमुख एरिका मैकएंटरफर को पद से हटा दिया है। ट्रंप ने आरोप लगाया कि उन्होंने जानबूझकर गलत आंकड़े दिए ताकि उन्हें और रिपब्लिकन पार्टी को नुकसान पहुंचे। जुलाई में सिर्फ 73,000 नौकरियां बनी, जबकि उम्मीद 1,09,000 की थी। इस फैसले पर राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रिया हुई और ट्रंप की टैरिफ नीति भी सवालों के घेरे में है। राहुल गांधी के भारत की डेड इकोनॉमी पर डोनाल्ड ट्रंप की टिप्पणी का समर्थन करने पर कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा कि वह पार्टी नेता की राय पर टिप्पणी नहीं करेंगे। उन्होंने अमेरिका को भारत का अहम रणनीतिक और आर्थिक साझेदार बताया और कहा कि भारत अमेरिका को 90 अरब डॉलर का निर्यात करता है, जिसे खोया नहीं जा सकता। थरूर ने संतुलित व्यापार वार्ता और नए निर्यात बाजार खोजने की जरूरत बताई। हमास ने फिर से कहा है कि जब तक एक संप्रभु फिलिस्तीनी देश की स्थापना नहीं हो जाती, वह हथियार नहीं डालेगा। गजा में सीज फायर के लिए हुई बातचीत में इस्राएल की प्रमुख मांगों में से एक के जवाब में हमास ने यह बात कही। सशस्त्र फिलिस्तीनी समूह ने कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मध्य पूर्व दूत स्टीव विटकॉफ की उस टिप्पणी पर जवाब दे रहा है जिसमें उन्होंने कहा था कि हमास ने अपने हथियार डालने की इच्छा जताई है। बता दें कि संघर्ष खत्म करने और किसी भी समझौते के लिए इस्राएल हमास के हथियार डालने की शर्त को प्रमुख शर्तों में से एक मानता है। कुछ दिनों पहले ही अरब देशों ने हमास से हथियार डालने और गजा का नियंत्रण छोड़ने का अनुरोध किया था। वहीं इससे पहले फ्रांस, कनाडा समेत कुछ पश्चिमी देशों ने फिलिस्तीन को एक देश के तौर पर मान्यता देने की योजना का ऐलान किया था। ब्रिटेन ने कहा है कि अगर इस्राएल सितंबर महीने तक कुछ शर्तें नहीं मानता है तो वह ऐसा करेगा। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.